प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईसीएसई हिंदी उपन्यास नया रास्ता का भाग 21। और कल मैंने आप लोगों को भाग 20 के बारे में बताया था। तो आप लोगों ने भाग 20 में ये जान लिया था कि जो मीनू है तो उसका अमित के प्रति हृदय परिवर्तन हो जाता है। पहले वह उसे घृणा की दृष्टि से ही देखती है, लेकिन बाद में जब उसके साथ ये दुर्घटना घट जाती है अमित के साथ कि उसके एक्सीडेंट हो जाता है और उसे नीलिमा के द्वारा ये पता भी चल जाता है कि अमित ने पश्चाताप किया था। वो ये बताना चाहता था कि उसका कोई दोष ही नहीं है और जो रिश्ता टूटा है मीनू का तो उसके संबंध में भी उसने बता दिया था कि क्यों रिश्ता टूटा था। तो ये सब बातें जानकर मीनू का हृदय परिवर्तित हो जाता है और जब वह ये बात सुनती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उसे बेचैनी हो जाती है और वो हॉस्पिटल में मिलने जाती है। हॉस्पिटल में जब मिलने जाती है तो अमित भी अपनी पूरी बात को रखता है, उनके सामने निवेदन करता है और पश्चाताप करता है। तो मीनू के मन में जो भी है उसके प्रति एक घृणा का जो भाव है वो खत्म हो जाता है। अभी स्नेह का भाव है या प्रेम का भाव है या नहीं, ये हम आगे जानेंगे। तो आज भाग 21 में हम जान लेते हैं कि क्या कहानी है। तो पहले हम इसको रीडिंग करेंगे इसकी और आप लोगों को व्याख्या भी करेंगे। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार का आपका सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी बात का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा नंबर भी है जो कि मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप मेरा नंबर भी ले लीजिएगा और इस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास। आज मीनू को नीलिमा के घर जाना था, पर वह आज कुछ अधिक उदास सी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज अमित के लिए इतनी परेशान क्यों है। हॉस्टल पहुंचकर उसने अपना सामान एकत्रित किया, यानी एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा किया। उसने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और मीरापुर के लिए चल दी। वैसे तो उसे नीलिमा के घर जाना था, लेकिन वो नीलिमा के घर नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसका जो रुझान है, उसका जो मन है अब वो अमित के प्रति है और अमित की समस्या को लेकर के वह काफ़ी परेशान है। अंतर्द्वंद चल रहा है उसके अंदर। अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि वो तय नहीं कर पा रही है कि आखिर वो ऐसा क्यों सोच रही है, अमित के प्रति इतना लगाव क्यों हो रहा है। घर पहुंचने पर मीनू को देखकर सभी प्रसन्न हुए। सबने कुशलक्षेम पूछी, कुशलक्षेम यानी हालचाल पूछा और परीक्षा के बारे में भी पूछा। माँ ने उसकी उदासी का कारण पूछा। मीनू ने थकान का बहाना कर दिया, यानी मीनू ने क्या किया, पूरी बात अभी नहीं बताई किसी को और उसने कह दिया कि चलिए थकान है, थोड़ा सा सफ़र से आई हूँ इसलिए। और वो माँ चली गई, उसके लिए खाना ना बनाया होगा, नाश्ता जो भी है। मीनू ने मीरापुर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे, यानी मीनू को मीरापुर आए, यानी मेरठ से उसकी फाइनल परीक्षा हो गई थी, वार्षिक परीक्षा जो भी थी उसकी वकालत की वो पूरी हो गई थी। तो अब वो अपने घर आ गई। अब 2 महीने हो गए थे, लेकिन 2 महीने से अब देखिए क्या है कि वह प्रसन्न क्यों नहीं रहती, यानी ये माँ को चिंता हो गई। भाई बच्चे हैं तो बच्चों का ख्याल माता पिता बहुत रखते हैं। अगर बच्चे चिंतित हैं तो ज़रूर कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर भाई क्या बात है, क्यों हमारा बच्चा या बच्ची उदास है, क्या हो गया, क्या समस्या है। तो मीनू को मीरापुर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे और माँ ने एक दिन उससे पूछ ही लिया कि वह प्रसन्न क्यों नहीं रहती। माँ के मित्रतापूर्ण व्यवहार ने उसे ज्ञात करा दिया कि माँ घर में मित्र के समान है। भाई जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं वो सब मित्र के ही समान होते हैं। अगर उनसे हम लोग अपनी बात शेयर करेंगे तो वो हमारी बात का समाधान भी करते हैं और हमको अच्छी सलाह देते हैं। इसलिए आपके मन में अगर कभी भी हो कोई भी बात है, आपको लग रहा कहे ना कहे तो ज़रूर कहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं वो आपको अच्छी ही राय देंगे और आपकी मदद भी करेंगे, इसलिए कह देना चाहिए। तो मीनू को भी ये महसूस हो गया कि जो माँ है वो मित्र के ही समान है। इतने में ही पिताजी आकर मीनू के पास बैठ गए।
वह मीनू से उसकी शादी के बारे में बात करने लगे। मीनू ने बात बदल दी कि वकालत पास होते ही वह रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस शुरू कर देगी। तो मीनू ने यहाँ क्या कहा कि जब शादी की बात हुई तो मीनू ने शादी की बात का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने एक बात ज़रूर कही कि भाई जैसी हमारी वकालत की परीक्षा होगी, परीक्षा परिणाम निकलेगा तो मैं रजिस्ट्रेशन करा लूँगी मेरठ में और प्रैक्टिस शुरू कर दूँगी। वह मेरठ में ही प्रैक्टिस करेगी। पिताजी जब चले गए तो माँ फिर उससे उसकी उदासी का कारण पूछने लगी। मीनू ने बताया कि मेरठ से जो 3 वर्ष पूर्व यहाँ अमित आया था अपने माता पिता के साथ, उसका एक्सीडेंट हो गया है। देखिए, जब मीनू ने जान लिया कि माँ बहुत उत्सुक हैं उसके बारे में जानने के लिए, तो उसने भी बता दिया कि ऐसी बात है, जो आया था उसका एक्सीडेंट हो गया है अमित का। मीनू ने माँ को बताया कि वह रिश्ता टूट गया था, अभी तक नहीं हो पाया। यानी क्या हुआ कि देखिए, जब ऐसी बात बोली तो माँ ने कहा कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, उनकी तो बड़े घर में शादी पक्की हो गई थी। तो मीनू ने माँ को बताया कि नहीं, वह रिश्ता तो टूट गया था और अभी तक रिश्ता दूसरा हो भी नहीं पाया है। अमित तो हमारे यहाँ के रिश्ते को चाहता था, पर माता पिता के सामने उसकी ना चली। तभी रोहित प्रसन्न मुद्रा में आया। उसने बताया कि मीनू दीदी का रिजल्ट निकल आया है क्या कि देखिए, अभी जो मीनू है वो माँ को अपनी बात बता रही थी, लेकिन उसी समय रोहित कौन है? रोहित मीनू का छोटा भाई है। वो आया और बहुत खुश था वो आज, और वो उसने आते ही बोला कि दीदी का रिजल्ट निकल आया है। अपने परीक्षा बल के बारे में जानकर मीनू को आभास हुआ कि वह एक अबला नारी नहीं, वरन उसमें भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस बार भी उसका रिजल्ट प्रथम श्रेणी में ही आया था। यानी मीनू वकालत की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गई थी। तो उसको ये आत्मविश्वास हुआ अपने मन में कि भाई मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। अबला का मतलब होता है जिसमें कोई ताकत नहीं है, बल्कि मैं भी कुछ करने की क्षमता रखती हूँ। मीनू की सफलता को देखकर माँ की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। यानी वहाँ माँ भी बहुत खुश हो गई। तो अभी तक आपने इतना जाना था, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है इसका दूसरा गद्यांश। तो इस गद्यांश में ये है कि मेरठ में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। अब बकाया जो कहानी है उसको शॉर्ट में कर दिया गया है कि मेरठ में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए उसने भाई रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था, और अभी तक तो मीनू मेरठ में हॉस्टल में रह रही थी, परंतु अब उसे एक छोटा सा घर बसाकर रहना था। पिताजी ने नीलिमा के पति को पत्र लिखकर एक कमरे का इंतजाम करा लिया। भाई जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, मान लीजिए आप कहीं बाहर तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, कोई आपके परिचित के हैं पेरेंट्स के, तो वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आप पत्र लिख कर तो नहीं लेकिन कॉल कर देंगे ना, क्योंकि आप फ़ोन की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जिस समय की ये कहानी है उस समय शायद इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रही होगी, तो वो पत्र के ही माध्यम से बात हो रही थी। तो उन्होंने सुरेंद्र जी को, सुरेंद्र जी कौन है? नीलिमा के पति हैं, और उन्हें मालूम है कि नीलिमा मीनू की अच्छी सहेली है, तो वो बात सुनते भी हैं। और अभी तक जब तक कि वो वहाँ हॉस्टल में रह रही थी तो भी नीलिमा और उनके पति बराबर मीनू के संपर्क में रहे थे। तो एक कमरे का इंतज़ाम करा लिया। उन्होंने अपनी मेहरी की छोटी बेटी राजू, मेहरी मतलब जो घर में नौकरानी होती हैं, तो नौकरानी की बेटी, सबसे छोटी बेटी थी राजू, उसको मीनू के साथ भेजने का निश्चय किया। उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जा रही है तो वहाँ पर अकेली रहेगी, थोड़ा बहुत जो काम है वो ये राजू कर दिया करेगी। तो निश्चय कर लिया। मीनू के इस बार मेरठ जाने पर माँ को एहसास हुआ कि आज उनकी बेटी इस योग बन सकी थी कि वो इस समाज में अपना ऊंचा स्थान बना सके। तो माँ और जो पेरेंट्स हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, सभी को ये मीनू पर बहुत बड़ा गर्व था कि मीनू अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। अपने पैरों पर खड़ी हो रही मानी सेल्फ डिपेंड हो रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। तो उन्हें गर्व हुआ और उन्होंने खुशी खुशी मेरठ मीनू को जाने दिया, और मीनू की देखभाल के लिए या थोड़े बहुत काम करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरानी जो कि भरोसेमंद थी और उसकी छोटी बेटी राजू को भेज दिया साथ में,
और वो मीनू वहाँ पर मेरठ में खुशी खुशी रहने लगी और अपने वकालत की जो प्रैक्टिस है उसको करने लगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा फिर एक नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।